तो जैसा कि आप लोग मुझे पिछले 30 दिनों से देख रहे होंगे कि मैं डेली बाय डेली एक वीडियो अपलोड करता था, जिसके अंदर मैं अपने अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट तीनों प्लेटफॉर्म के सेल्स के बारे में बताता था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये डेली वीडियोस तो मैंने अपलोड किया और उससे 16,900 लोगों ने मुझे फॉलो भी किया, हमारे पेज को फॉलो किया। तो बट उन लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि आप जो सेल्स दिखा रहे हो वो आपकी एक्चुअल सेल तो है नहीं, आप उसमें आरटीओ दिखाओ, कस्टमर रिटर्न दिखाओ, कोरियर रिटर्न दिखाओ। तो बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल किया कि भाई आप आरटीओ तो दिखाओ, उसका कस्टमर रिटर्न तो दिखाओ कि कितने का हो रहा है। तो आज वो सब मैंने छोड़ रखा था कि 31वें दिन में सबका जवाब दूंगा। जो ये 16,900 लोगों ने फॉलो किया, इन सबका जवाब मिलेगा कि भाई आरटीओ कितना आया, कस्टमर रिटर्न कितना आया, क्या मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, या मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, सब इस वीडियो में आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी आज के इस वीडियो में। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि आज तक जो आपने 30 वीडियोस देखी है उसमें ऐसा था कि मतलब वो रील्स थी, लाइक 40-50 सेकंड की रील थी, तो उसको आप वो जल्दी से देख के खत्म कर देते थे। बट ये तो एक प्रॉपर वीडियो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 2 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी या 15 मिनट की होगी। तो ये बड़ा भी हो सकता है वीडियो, तो इसको आप पूरा देखना अगर आपको पूरे डिटेल में चाहिए कि कितने कस्टमर रिटर्न आए, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना लॉस हुआ, या कैसे कैसे काम हुआ। तो वो चीज देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि आपको सब चीज क्लियर हो सके कि नेट प्रॉफिट कितना आया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें 16,900 लोगों ने पिछले 30 दिनों में फॉलो किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम पे भी काफी लोगों ने हमें फॉलो किया। टेलीग्राम पे देखा जाए तो 2941 लोगों ने भी हमें पेज को फॉलो किया है, तो उसके लिए काफी धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, क्या आरटीओज आए, क्या कस्टमर रिटर्न आए, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फ्लिपकार्ट के पैनल पे। फ्लिपकार्ट के पैनल पे आने के बाद चले जाते हैं हम अपने सेल्स पे और डेट सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले ना हम, कस्टम डेट। तो अगर आप लोग को डेट याद नहीं है तो वीडियो के ना एंड में मैंने कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड पे सबके वीडियो के डेट डाल रखी है कि कौन से वीडियो की कितनी, कौन से डेट की सेल है, ठीक है। तो 19 सितंबर से चैलेंज चालू हुआ था और 18 अक्टूबर तक चला था। डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसे डन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल्स आ गई सामने, हमारे सामने इसमें ग्रॉस सेल दिख रहा है 7.57 लाख रुपए का, यानी 2400 यूनिट, 2.4 के यूनिट्स हमने सेल किया, जिसमें से कैंसिल हुए 431 यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो आई बटन पे 431 यूनिट कैंसिल हुए, इंक्लूडिंग कोरियर रिटर्न्स। तो 431 यूनिट जो कैंसिल हुए उसकी टोटल वैल्यू है 1.35 लाख रुपीज। और उसके बाद जो कैंसिलेशन हटा के जो हमारे पास सेल्स बचती है वो है 6.22 लाख रुपीज। उसके बाद फिर हमारे पास आए कस्टमर रिटर्न। आई बटन पे आप देख सकते हो रिटर्न बाय द बायर, यानी कस्टमर रिटर्न है 134 आए हैं कस्टमर रिटर्न, जिसके अगर टोटल प्राइस की बात करें तो 46,470 रुपीज होता है। तो इन दोनों को अगर कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न को लेस कर दिया जाए तो हमारे पास बचता है 5.75 लाख रुपीज, यानी 1.83 के यूनिट हमने सेल किया। इसको मैंने नोट्स पे बनाया, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो फ्लिपकार्ट का ये है जो हमने टोटल यूनिट सेल की थी, 2400 यूनिट सेल किया था, जो कि 7.57 लाख रुपीज का था। हमारे पास कोरियर रिटर्न आया 431 यूनिट जो कि 1.35 लाख रुपीज का था। कस्टमर रिटर्न आया हमारे पास 134 यूनिट जो कि 46,470 रुपये का था। तो हमारी नेट सेल जो बचती है 1835 यूनिट की नेट सेल बचती है, यानी 5.75 लाख रुपए का हमारा नेट सेल बचता है। अब इसमें हम लॉसेस की बात करेंगे, कितना हमें इस पे लॉस हुआ है। तो कोरियर रिटर्न, लॉस ऑन कोरियर रिटर्न, कोरियर रिटर्न पे बेसिकली कुछ लॉस नहीं होता है, बस हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसका लॉस होता है कि पैकेजिंग मटेरियल खराब हो जाता है और जो लेबल्स खराब हो जाते हैं, तो उसका कुछ लॉस नहीं होता। बट फिर भी मैंने 2 रुपये उसका माना है कि पर पैकेट्स पे 2 रुपये का नुकसान होता है हमें। तो 431 जो कोरियर रिटर्न आए हैं उस पर 2 रुपये का नुकसान के अकॉर्डिंग 862 रुपये का हमें नुकसान हुआ कोरियर रिटर्न पे। उसके बाद हम आते हैं कस्टमर रिटर्न पे। तो कस्टमर रिटर्न पे जो हमें लॉस हुआ, लॉस ऑन कस्टमर रिटर्न 134 यूनिट जो हमें कस्टमर रिटर्न आया फ्लिपकार्ट पे, उस पे जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे चार्जेस लगते हैं 180 लगते हैं। मतलब जो हमें लॉस होता है कस्टमर रिटर्न पे फ्लिपकार्ट पे 170, 180, 150 ऐसे प्राइस होता है। तो उसको मैंने एक एवरेज निकाला तो उसका 180 रुपये निकला। 180 से अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 134 यूनिट को तो 24,120 रुपये आता है। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें से हमें कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट की। तो देखो मिनिमम प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट 70 रुपये मैंने एक एवरेज माना है, लेट किया, ठीक है। हमारा प्रॉफिट होता है 100 रुपये, 150 रुपये, 100, 150, 200 ऐसे होता है। लेकिन जो मैंने एक एवरेज अमाउंट लिया वो 70 लिया है, क्योंकि 90% जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसमें 70 रुपये ही बचता है। ये जो 70 रुपये है ना, ये जो आफ्टर जीएसटी पे करने के बाद है, मतलब ये
जो जीएसटी 18% मुझे गवर्नमेंट को देनी है वो मैंने इसमें से लेस कर दिया है। ये 70 रुपये जो बचने हैं वो पूरे मेरे बचने हैं, मेरे अकाउंट में आने हैं। तो ये पर यूनिट का जो कम से कम अमाउंट में, मतलब बिल्कुल मिनिमम अमाउंट मान लो 70 रुपये है, जो कि अगर इसे हम 1835 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, जो कि 1835 यूनिट का हमने प्रॉपर नेट सेल किया है, उससे 70 रुपये का हम मल्टीप्लाई करें तो 1,28,450 रुपये आते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, इसमें से हम कस्टमर रिटर्न और कोर रिटर्न दोनों माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की तरफ आने के लिए हमें जो 1,28,000 रुपये का हमारा सेल हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो उसमें से हम माइनस करेंगे 24,120 रुपये का कस्टमर रिटर्न, जो हमें कस्टमर रिटर्न पे नुकसान हुआ है। कस्टमर रिटर्न पे नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट को शिप किया उसका हमने पेमेंट किया, डिलीवरी चार्जेस दिए, फिर कस्टमर ने उसे वापस किया तो रिवर्स शिपिंग फी लगा, तो उस पर 24,120 रुपये का मेरा टोटल नुकसान हुआ है। 24,120 का ये नुकसान और 862 रुपये का कोरियर रिटर्न का नुकसान, दोनों को ऐड करके 1,28,450 रुपये से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट फ्लिपकार्ट का निकल के आता है, फ्लिपकार्ट का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो 1,03,468 रुपये अप्रोक्सीमेटली, 1,03,468 रुपये। तो ये है हमारा फ्लिपकार्ट का नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मीशो की। एक सेकेंड, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीशो का। मीशो के पैनल पे आ जाते हैं हम और मीशो के चले जाते हैं हम रिटर्न सेक्शन पे। ठीक है, रिटर्न सेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने पूरे 30 दिनों में डिलीवर्ड किए हैं वो 4,839 डिलीवर्ड किया। ठीक है, यहाँ मैंने नोट्स में भी ऐड कर दिया है, 4,839 यूनिट हमने डिलीवर्ड किया। ठीक है, जिसकी टोटल वैल्यू है 19.81 लाख रुपीज़। ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करें कस्टमर रिटर्न की तो 741 कस्टमर रिटर्न आए हैं और 12% का हमारे पास आया है आरटीओ कोरियर रिटर्न। ठीक है, इसको मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है। जो 12% का कोरियर रिटर्न आया है वो 586 यूनिट बैठते हैं और जो कस्टमर रिटर्न आया है वो 741 यूनिट्स बैठते हैं। ठीक है, तो जो कोरियर रिटर्न का जो टोटल प्राइस है वो है 1,62,000 रुपये, जो कि हमने कस्टमर को वापस किया। ये हमारा नुकसान नहीं है, कस्टमर ने हमें दिया और उसके लिए हमने अपना ऑर्डर शिप किया, बट उसने कैंसिल कर दिया रास्ते में या उसने पिकअप नहीं किया, तो उसके 1,62,000 रुपये कस्टमर से हमने जो लिए थे हमने वापस कर दिए। और बचा फिर कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न पे 741 यूनिट हमें आए हैं कस्टमर रिटर्न, 741 यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो आए हैं कस्टमर रिटर्न। ठीक है, कस्टमर रिटर्न 741 यूनिट जिसकी टोटल वैल्यू होती है 2,05,000 रुपये, जो कि हमने कस्टमर से 2,05,000 रुपये लिए थे। उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, यूज़ किया, बट उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने वापस अपने 2,05,000 रुपये हमसे ले लिए 741 यूनिट के बदले। ठीक है, और तो इसको अगर हम लेस करेंगे नेट सेल, 4,839 यूनिट हमने सेल किया था, 586 कुरियर आ गए, 741 कस्टमर आ गए, तो हमारा टोटल बचा 3,512 यूनिट। इस पे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब हम लॉसेस की बात करते हैं कि कोरियर रिटर्न पे हमें कितना लॉस हुआ। कोरियर रिटर्न में मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया था कि कोरियर रिटर्न पे एक भी लॉस नहीं होता है, बट हम फिर भी शिपिंग लेवल का और अपने पैकेजिंग मटेरियल का 2 रुपये लॉस मानते हैं। तो 586 कोरियर रिटर्न आए हैं, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1,172 रुपये होते हैं। ठीक है, और बचा कस्टमर रिटर्न का लॉस। कस्टमर रिटर्न आए हमारे पास 741 यूनिट। ठीक है, 741 यूनिट, और जो एवरेज जो हमारा कस्टमर रिटर्न का लॉस है वो मीशो पे 155 रुपीज़। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप पेमेंट सेक्शन पे जाओगे तो ये तो मेरी, एक सेकंड, व्यू डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पेमेंट दिख रहा होगा। ये तो मेरा अपकमिंग पेमेंट है। ये सब जो कल 22 तारीख को आएगा, 23 को आएगा, 24 को आएगा, 25 को, 26 को 88,000, तो ये सब मेरी अपकमिंग पेमेंट है। लेकिन जो ये नेगेटिव में है ये सब कस्टमर रिटर्न के कारण नेगेटिव में, जैसे ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 153 रुपये, 155, 155, 155, 153, 155, ये सब नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर रिटर्न क्या है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, रिटर्न यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो जो इसका हमने एवरेज माना है वो 155 रुपये माना है। 153 भी होता है, 155 भी होता है, 140 भी होता है, 120 भी होता है कईयों में। ठीक है, 160 भी होता है कईयों में, तो उसका हमने एवरेज 155 निकाला है। तो जो 741 यूनिट हमें कस्टमर रिटर्न आया है उसका 155 रुपये का अकॉर्डिंग 1,14,000 रुपये होगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1,14,855 रुपये होंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें से हम कोरियर रिटर्न का लॉस और कस्टमर रिटर्न का लॉस माइनस करेंगे। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट, जो हमारा फ्लिपकार्ट जो ये मीशो का यूनिट है, पर यूनिट पे हमें कितना प्रॉफिट होता है वो हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे अकॉर्डिंग वो 65 होता है। ठीक है, कईयों में 80 भी होता है, 90 भी होता है, 100 भी होता है, लेकिन हम मिनिमम बता रहे हैं आपको, ये मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम ले जाएंगे तो काफ़ी ऊपर चले जाएगा। आपको मिनिमम बताया जा रहा है कि ये एक डाटा बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो 65 रुपये हमें कम से कम एक यूनिट पे प्रॉफिट होता है। 65 कैसा है? जीएसटी हटाने के बाद जो जीएसटी हटा, जो मुझे गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देनी वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया। अगर मैं उसे इंक्लूड करता है तो ये
ये 95 भी था, लेकिन मैंने उससे पहले ही माइनस कर दिया। ठीक है, तो 65 रुपये जाने हैं, बिल्कुल मेरी जेब में जाने हैं। तो 65 रुपये हमें एक यूनिट पे प्रॉफिट होता है। तो जो पिछले एक महीनों में हमने किया, नेट सेल कितने यूनिट का किया हमने, 3512 यूनिट का किया। यहाँ पे आप 3512 यूनिट को इसे मल्टीप्लाई करोगे 65 रुपये से। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,28,280 रुपये बनते हैं, जो कि मेरा प्रॉफिट होता अगर कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न नहीं आया होता। तो 2,28,280 रुपये यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट में डाला। इसमें सब माइनस करना है कस्टमर रिटर्न और ये जो कोरियर रिटर्न आया है। तो 1,14,000 रुपये में कस्टमर रिटर्न पे नुकसान हुआ है और 11,172 रुपये में कोरियर रिटर्न पे नुकसान हुआ है। इसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है जो मीशो का 1,12,253 रुपये अप्रोक्सीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। ये है मीशो का। ठीक है, ये मीशो का है हमारा नेट प्रॉफिट। तो आपने यहाँ पे अमेजोन का देख लिया, नहीं अमेजोन नहीं सॉरी फ्लिपकार्ट का देख लिया कि 1,03,468 रुपये बचे फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे बचा 1,12,253 रुपये। अब आते हैं हम अमेजोन पे। ठीक है, अमेजोन पे मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन पे कितना सेल हुआ, कितना क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं अमेजोन के पैनल पे। एक सेकंड, अमेजोन पे पैनल पे आ गए। यहाँ पे हम सेल्स पे जाएंगे और सेल्स पे जाकर डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट का मैंने आपको बता दिया, अगर आप डेट में आपको कन्फ्यूजन है तो जितनी मैंने रील्स डाली सबके लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे मैंने डेट डाल रखा है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 19 सितंबर से। 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चला था। इसे हम डेट सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो यूनिट ऑर्डर्स हुए थे वो 1824 यूनिट लोगों ने हमारे पास ऑर्डर किए थे, जो कि 1776 आइटम्स थे। इसका मतलब ये है कि कई बार ना मल्टीपल क्वांटिटी लोग ऑर्डर कर देते हैं, जैसे एक आदमी 2 क्वांटिटी भी कर देता है, एक आदमी 3 क्वांटिटी भी कर देता है। तो 1776 लोगों ने हमारे पास 1824 ऑर्डर किए हैं ऑर्डर्स। ठीक है, जिसकी टोटल वैल्यू है 5,35,219 रुपये। ये नोट्स में मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो यूनिट सेल किया हमने 1824 यूनिट सेल किया है। ठीक है, 1824 यूनिट। और जो कोरियर रिटर्न आया हमारे पास 178 यूनिट आया। तो यहाँ पे ये है अमेजोन, इस पर आप डायरेक्ट ऐसे देख नहीं सकते कि कितना कोरियर रिटर्न आया, कितना कस्टमर रिटर्न आया। उसके लिए एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ती है। रिपोर्ट सेक्शन में आएंगे हम, यहाँ रिटर्न रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो 19 सितंबर से 18 अक्टूबर का मैंने रिपोर्ट पहले डाउनलोड कर रखा है। इसे मैंने एक्सेल सीट में खोल रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल सीट में मैंने इसे खोल रखा है। यहाँ से आप इसका डाटा निकाल सकते हो कि आपके पास एक्चुअल में कितने कोरियर रिटर्न आए हैं अमेजोन में और कितने कस्टमर रिटर्न आए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ मैं फिल्टर एक बार लगा देता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम फिल्टर में जाके क्लियर करके सिर्फ हम कस्टमर रिटर्न देखते हैं, तो कस्टमर रिटर्न हमारे पास टोटल आए हैं जो पूरे एक महीने में वो आए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ भी मैंने वो हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे टोटल 10 कस्टमर रिटर्न आया है। ठीक है, तो नोट्स में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 10 यूनिट हमारे पास कस्टमर रिटर्न आए हैं, जिसका एवरेज प्राइस से हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो इसे 3000 रुपये का 10 कस्टमर रिटर्न आया है। ठीक है, और कोरियर रिटर्न की बात करें तो आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। फिल्टर हटा के एक सेकंड, नया फिल्टर ऐड किया और यहाँ पे इस बार हम इसमें से सिर्फ कस्टमर रिटर्न हटा देते तो बाकी ये सारे कोरियर रिटर्न आ जाएंगे। जो रिजेक्टेड है, अनडिलीवर्ड है, कस्टमर रिजेक्ट कर दिया, तो ये टोटल बैठते हैं 178। यहाँ पे आप देख सकते हो 178 ऑर्डर्स है। ठीक है, 178 ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास कोरियर रिटर्न। तो यहाँ पे हमने 178 यूनिट का डाल लिया कोरियर रिटर्न का। ठीक है, तो जो हमारे पास 1824 यूनिट टोटल हमने सेल किया था अमेजोन पे, उसमें से 178 आ गए कोरियर और 10 आ गए कस्टमर। तो इसको लेस कर देंगे तो टोटल हमारा नेट यूनिट जो सेल हुआ है वो 1636 यूनिट का नेट यूनिट सेल हुआ है। ठीक है, 5,35,000 रुपये का हमने सेल किया था, जिसमें से कोरियर रिटर्न आ गए 52,000 रुपये के और कस्टमर रिटर्न आ गए 3,000 रुपये के। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो बचा वो 4,80,000 रुपये बचा। तो फिर से हम लॉस देखें, कोरियर रिटर्न पे कितना लॉस हुआ और कस्टमर रिटर्न पे कितना लॉस हुआ। तो कोरियर रिटर्न पे मैंने आपको बता दिया, कोरियर रिटर्न पे लॉस नहीं होता, फिर भी हम 2 रुपये ज्यूम करते हैं वो लेबल और उसके पैकेजिंग मटेरियल के। तो 178 यूनिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 356 रुपये हमारे कोरियर रिटर्न पे लॉस हुए और कस्टमर रिटर्न 10 यूनिट आ रखे तो एवरेज इस पे जो हमारा लॉस होता है वो 150 रुपये का लॉस होता है। जैसे कि मीशो पे मैंने आपको बताया 155 रुपये का होता है, फ्लिपकार्ट पे मैंने बताया 180 रुपये का लॉस होता है। वैसे ही अमेजोन पे एवरेज जो हमारा लॉस होता है पर प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो 150 रुपये का होता है। और 150 रुपये क्यों नुकसान होता है, क्योंकि हमने अपने पैसे लगा के कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट भेजा है। ठीक है, तो कस्टमर ने उसे नहीं लिया यूज़ किया, फिर उसे रिवर्स कर दिया, तो जो जाने का शिपिंग फी और जो वापस आने का रिवर्स शिपिंग फी है वो मिला के 150 रुपये होते हैं। ठीक है, तो अमेजोन के टोटल हुए हैं हमारे पास, जो हमारा लॉस हुआ है 10 यूनिट पे हुआ है तो 1500 रुपये लॉस हो गया।
और हमारा जो अमेजोन पे मिनिमम जो पर यूनिट क्वांटिटी हमने प्रॉफिट रख रखा है आफ्टर जीएसटी, जीएसटी हटाने के बाद, जीएसटी लेस करने के बाद, वो 70 रुपये हमें कम से कम प्रॉफिट होता है एक यूनिट पे। प्रॉफिट 80, 90, 100, 150, 200 सब होता है, लेकिन हमने जो सबसे छोटा अमाउंट था वो लिया है। 70 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। सबसे छोटा अमाउंट भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो 90%, 95% हमारे पास ऑर्डर आते हैं उस पर 70 रुपये ही बचता है, ठीक है। तो 70 रुपये हमने ले लिया। हमारा जो नेट यूनिट सेल किया वो 1636 यूनिट, 1636 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 70 रुपये से, तो 1,14,520 रुपये होते हैं, ठीक है। 1,14,520 रुपये हमारे पास प्रॉफिट होता अगर ये हमारा कस्टमर रिटर्न और को रिटर्न नहीं आया होता तो। लेकिन कस्टमर रिटर्न को रिटर्न हमें माइनस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जो हमारा 1,14,000 है उसमें से 1500 कस्टमर रिटर्न का माइनस करेंगे और 356 रुपये को रिटर्न का माइनस करेंगे। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 1,12,664 रुपये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो तीनों प्लेटफॉर्म का आपने देखा, अमेजोन पे 1,12,000 समथिंग है, इस पे भी मीशो पे भी 1,12,253 है और फ्लिपकार्ट पे भी 1,03,000 रुपये है। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 3,28,385 रुपये अप्रोक्सीमेटली हमारा प्रॉफिट बन के आ रहा है। लेकिन इसके बाद से भी हम एडिशनल लॉस लेंगे, इसमें 28,385 रुपये का हम एज्यूम करेंगे कि हमारा एडिशनल लॉस है। एडिशनल लॉस क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम प्रोडक्ट खरीद के लाए ना उसमें भी कोई चीज़ खराब निकल जाती है, कोई चीज़ खराब निकल जाती है तो उसका भी हम लॉस उसमें एज्यूम करते हैं। जैसे कोई मशीन हो, मशीन 100 पीस खरीद के लाया तो उसमें से 2 पीस खराब हो गया, तो जो 28,000 जो ये ऊपर के 3,28,385 रुपये, 28,385 रुपये हमने एज्यूम किया कि हमारा एडिशनल लॉस है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमें ना फेक रिटर्न देता है या कुछ गलत रिटर्न देता है, तो वो भी लॉस इसी में कवर किया जाता है। वैसे तो जो कस्टमर हमें फेक रिटर्न देता है या गलत रिटर्न देता है हम उसे क्लेम डाल के उसका 100% पैसा वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 28,385 रुपये इसलिए एडिशनल लॉस में ऐड किया है बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ आप खरीद के लाते हो तो 100 में से 100 चीज़ें सही नहीं निकलती है। कई बार ऐसा होता है 2 पीस खराब निकलता है, 4 पीस खराब निकलता है, तो 28,385 रुपये इसलिए मैंने एडिशनल लॉस में ले लिया, ठीक है। तो अगर हम उसे भी माइनस करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपये प्रॉफिट जो बचेगा इस महीने का बचेगा। लेकिन वो पूरे 3 लाख रुपये मेरे जेब में नहीं जाने हैं। उसके अलावा बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ये ऑफिस है हमारा तो ऑफिस का हमें रेंट देना है, या वर्कर है हमारा तो वर्कर की सैलरी देनी है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। तो उसके लिए मैंने 40,000 रुपये जो बिजनेस एक्सपेंस डाला है वो 40,000 रुपये डाला है। जो एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली हमारा बैठता है वो 40,000 बैठता है। कईयों का 4 लाख भी बैठता है, वो कईयों का 40 लाख भी बैठेगा, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, तो हमारा 40,000 बचता है। तो 40,000 हमने बिजनेस एक्सपेंस डाल दिया, मतलब मेरा प्रॉफिट 3 लाख का ही है, लेकिन 40,000 रुपये मुझे बिजनेस में खर्च करने के लिए मुझे चाहिए। मुझे ये जो मैं चाहता हूँ मैं पंखे के नीचे रहूँ, एसी के नीचे रहूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने 40,000 रुपये अलग से खर्च किया है। अच्छा ऑफिस लिया उसके लिए 40,000 रुपये अलग से खर्च किया है। तो जो नेट सेल हमारा हुआ है, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे, जो ये जो नेट सेल जो हमने किया है 4,80,000 यहाँ अमेजोन पे, मीशो पे किया 16,14,000 रुपये का, और फ्लिपकार्ट पे किया 5,75,000 रुपये का, तो हमारा नेट सेल जो निकल के आता है वो 26,59,000 रुपये का अप्रोक्सीमेटली नेट सेल है, ठीक है। और उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट आया जो हमने बताया कि 3,28,385 रुपये, इसमें से 28,000 रुपये, 28,385 रुपये एडिशनल लॉस और 40,000 रुपये बिजनेस एक्सपेंसेस का लॉस नहीं है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को भी हटा देते तब भी हमारे पास 2,60,000 रुपये का प्रॉफिट बचता है। इसमें से मुझे किसी को 1 रुपये भी नहीं देने, गवर्नमेंट को जो मुझे देना था मैंने पहले ही लेस कर दिया है। जो मुझे 18% गवर्नमेंट को देना है वो मैंने पहले ही लेस कर दिया है। जो मैं प्रोडक्ट परचेस भी करता हूँ वो मैं हम पूरे जीएसटी बिल के साथ परचेस करते हैं, वो उसका हमारा इनपुट मिल जाता है, और जो मार्केट प्लेस पे जो हमारे टैक्सेस कटते हैं उसका भी इनपुट मिल जाता है। तो टोटल जो मुझे लॉस, जो मुझे टोटल गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है उसका मैंने पहले ही लेस करके आपको बताया है। जो 2,60,000 रुपये बचने हैं ये टोटल मेरी जेब में जाने हैं, अब मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो एक मिनिमम आपको अमाउंट बताया गया है, जो ये 2,60,000 रुपये है, ये हो सकता है कि 20-30,000 ऊपर हो या 40-50,000 ऊपर हो या 10-20,000 नीचे हो, लेकिन आपको ये 2,60,000 जो बताया गया वो बिल्कुल एक्यूरेट ही बताया गया है, आसपास का अमाउंट बताया गया है, जो कि सारा डाटा आपके सामने निकाला गया है। अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट सबका डाटा आपके सामने निकाला गया और सब आपको बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे पेज को फॉलो कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी लोगों ने पहले भी पेज को फॉलो किया है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि 16,900 लोगों ने पहले भी फॉलो कर रखा है। आप भी अगर पेज से नहीं जुड़ो तो पेज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी लाखों व्यूज़ भी गए हैं कई सारे वीडियोज़ में। ये देखो 9,05,000 इसमें गया, 2,48,000 इसमें गया। तो आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया, मतलब 30 दिनों में हमारा अप्रोक्सीमेटली 17,000 आपने फॉलोअर्स करा दिए हैं।
और टेलीग्राम पे भी देखा जाए तो टेलीग्राम पे भी करीब करीब 3,000 मेंबर्स हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो कई लोगों का एक ही सवाल रहता है कि ब्रदर ये हम कैसे सीख सकते हैं, मुझे बता दो। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं कि मैं एक कॉल पे बता दूं या एक मैसेज पे बता दूं। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। आप पहले मेरे जब प्रोफाइल में जाओगे ना, प्रोफाइल में आप देख सकते हो यहाँ ecom akhil +1 लिख रखा है। इस पर जाओगे, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस पे आप जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे देखो मैंने 1 2 3 4 वॉइस नोट डाल रखे हैं, आप एक बार सुनो। इसके अंदर मैंने क्लासेस की डिटेल बताई है कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी, जूम सेशन होगा, उसकी मैंने डिटेल्स बता रखी है। ठीक है, तो आप सुनो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ एक पूरा प्रोसेस होता है, एक कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लाइव क्लासेस ही करानी पड़ेगी। तो आप जाके सुनो और आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरी लिंक है ये यूट्यूब की लिंक, यूट्यूब एक बार खोल लेते हैं। यूट्यूब पे भी देखा जाए तो 3,490 3.49 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, यानी करीब करीब 3,500 लोगों ने यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प मिल सके हमें, हमारा पेज ग्रो होने में। यूट्यूब पे भी देखा जाए तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ गए हैं, 3,82,000 34,000 29,000। तो यूट्यूब पे भी थोड़ा अच्छा गया है। तो बस मेन मोटिव यही था आप लोग को बताने का कि ई कॉमर्स में प्रॉफिट बनता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारा काफ़ी एक छोटे लेवल पे काम होता है। लोग करोड़ों का काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हमारा उतना बड़ा काम नहीं है। हमने जो नेट सेल किया वो 26 लाख, यहाँ पे देखो आप 26,59,000 का किया है, जिसमें हमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। वो मैंने बिजनेस एक्सपेंसेस अपने तरफ से हटा दिए, लेकिन वो प्रॉफिट में ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो 2,60,000 रुपये का मैंने प्रॉफिट किया है। तो देखा जाए अप्रोक्सीमेटली तो हमारा करीब करीब, अगर 2,60 आप देखते हो तो 2,60 तो 10% होता है, लेकिन अगर आप 2-3 लाख देखोगे तो 12% के अप्रोक्सीमेटली हमने प्रॉफिट किया है। 11-12-13% हमने प्रॉफिट किया है। तो इसमें आप इजीली कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे से सीखो, मैं लाइव क्लासेस दूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बस आपको ने पूरी वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली डीएम कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी। आप यहाँ पे एक बार मैं लास्ट में आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो आप, ये देखो, ये जनरल में इतने लोगों का मैंने रिप्लाई दिया है, तो ये बहुत सारे लोगों का अभी भी रिप्लाई आ रखा है, इनको मुझे रिप्लाई देना है। ठीक है, ये मैं जितना स्क्रॉल करता जाऊंगा नीचे नीचे जाता जाएगा। और रिक्वेस्ट में आप देखो तो रिक्वेस्ट का तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। रिक्वेस्ट में मतलब अनलिमिटेड मैसेज आ रखे हैं कि मैं उनका रिप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये मैं जितना नीचे जाऊँगा उतना जाता जाऊँगा, ये हज़ारों मैसेज से ज़्यादा ही है मेरे पास। ये देखो, ये कंटिन्यू मैं जाता जाऊँगा, ये कंटिन्यू जाता जाएगा। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, हाय हेलो लिखने से अच्छा है कि आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप का जाके वॉइस नोट सुनो, क्योंकि हो सकता है मैं आपको 4 दिन बाद इसका रिप्लाई दूँ, 5 दिन बाद रिप्लाई दूँ, या 1 महीने बाद रिप्लाई दूँ, क्योंकि ये मुझे आइडिया नहीं है कि कितने मैसेज है। हो सकता है 2,000 भी मैसेज हो या 3,000 लोगों के मैसेजेस हो। तो बारी बारी अगर मैं रिप्लाई करता हूँ तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो उससे ये है कि आप मेरे एक बार प्रोफाइल पे जाओ, देखो आप प्रोफाइल पे जाओ, यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो उस पर आप रिप्लाई करो, उस पर रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों का है, ये इन्होंने आज रिप्लाई किया, इन सबका रिप्लाई मैं दे दूंगा। देखो यहाँ पे कितने सारे लोगों का मैंने रिप्लाई दे भी रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड और सही में सीखना चाहते हो इंडियन ई कॉमर्स और प्रॉफिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक जरूरी चीज़ ये कि आप सीख के स्टार्ट करो। बिना सीखे स्टार्ट करोगे आपको लॉसेज होगा, 100% लॉसेज होगा। तो उसके लिए आप सीख के स्टार्ट करो। बस अब लास्ट में यही बोलूँगा, धन्यवाद, थैंक यू।